Good morning, student. Today we will start 7th part. In your last session, you had learned the sum of first and terms of the arithmetic progression. Exercise 5.3, first question, that you this one ascent term फाइंड करना था, एंड टर्म्स मिला हुआ था. क्वेश्चन 2, लास्ट टर्म मिला हुआ था और एंड टर्म हमको फाउंड करना था. ओके, क्वेश्चन 1 में एन और एस एन फाइंड किया. और नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन 3, थर्ड क्वेश्चन. क्लियर? क्वेश्चन लास्ट पार्ट में हमने फर्स्ट एंड सेकंड कर लिया है. नाउ इन दिस सेशन 3 to 10th ओके हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. एक एक मैंने उठाया है कि हर किसी में एंड एवरी समथिंग इज डिफरेंट. सो प्लीज चिल्ड्रेन नाउ कॉन्सेंट्रेट. ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट. A12 इक्वल 37, D इक्वल 3, फाइंड A एंड S12. फाइंड A और S12. तो पहले S12 है तो S12 इक्वल A प्लस 11D करेंगे. और S12 हमें क्या वैल्यू मिली हुई है? 37. ओके, तो हम ये पहले स्टार्ट कर सकते हैं. A12 इक्वल A प्लस 11D. ओके, तो A12 कितना मिला हुआ है? 37. A प्लस 11D मिला हुआ है 3. तो 3 11 ज़ा 33. 37 माइनस 33, तो A इक्वल 4 हो गया. क्लियर चिल्ड्रेन? नाउ लास्ट टर्म मिला हुआ है 37. ओके, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला ले सकते हैं. n/2 और S12 हमें निकालना है. ओके, तो S12 हम लिखेंगे. क्लियर? हम क्या लिखेंगे? S12. फॉर्मूला हमारी क्या होगी? ये. ओके, n/2. तो n क्या है? 12. तो 12/2. A क्या है? क्या मिला? 4. And what is above this one? Last term 37. So now you can divide. So you will get the 6. 4 plus 37, 41. When you will multiply, you will get 246. So S12 equal 246. Clear children? Now we will start the fourth question. Okay. Now fourth question, A3 equal 15. S10 equal 125. D नहीं मिला हुआ है. A10 हमको फाइंड आउट करना है. क्लियर चिल्ड्रन? क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए पहले माइंड में कि हमें क्या क्या करना है. अगले क्वेश्चन में A नहीं मिला हुआ था. क्लियर? हमने वैसे ही सेम करना है. A3 इक्वल 15. A3 इक्वल दिस वन A प्लस 2D. क्यों? क्योंकि A3 है. A3 है तो A प्लस 2D आएगा. ओके, और क्या मिला है? A3 में क्या है? 15. A plus 2D. So we can write. Now we are not getting any answer. Okay. So now what we can do? What we can do? A equal 15 minus 2D. Okay. Then Sn formula. Sn equal n/2. Okay. 2A plus n minus 1D. Sn 125 है already. Okay. And 10/2. 2A प्लस n क्या है? 10. तो 10 माइनस 1 D. तो 125 इक्वल 5 2 ज़ा 10. 2A प्लस 10 माइनस 1 9. तो 9D. ओके, नाउ 125 डिवाइड बाय 5. सो यू विल गेट 25. 2A प्लस 9D. तो 2A प्लस 9D 25. वी विल राइट 2A plus 9D equal 25, second one. And the first equation A plus 2D equal 15. लेकिन if we will subtract, we will not get A और D. एक भी आंसर नहीं मिल रहा है. तो बच्चों ये हम प्रोसीजर नहीं करेंगे. And we will write same. क्या लिखेंगे? A equal यहाँ से करेंगे A equal 15 minus 2D. अब इसकी वैल्यू हम सेकेंड वाले में डालेंगे. एंड द सेकेंड वन, व्हाट इज द सेकेंड वन? द 2A प्लस 9D इक्वल 25. ओके, सो नाउ 2. A इज 15 माइनस 2D प्लस 9D इक्वल 25. 2 15 ज़ा 30. ओके,
2 2s are 4d plus 9d. 9d plus and minus 4d. Direct we can write 5d equal 25. This 30 we are changing from left to right. So minus 30. So 5d equal minus 5. Why? क्योंकि 30 नंबर बड़ा है हमारा. So d equals to minus 1. अब इसी में ही हम इसकी वैल्यू डालेंगे जो हमने a किया है. a इक्वल 15 माइनस 2d. तो 15 माइनस 2d, तो 15 माइनस 2, d is minus 1. Minus, minus, plus. Children, this minus sign will affect the right hand side polynomial. So 15 plus 2, 17. Okay, so now we will apply an formula, that is a plus n minus 1 equal d. Okay, तो क्यों? क्योंकि मुझे a and a10 निकालना है. Clear children? Now a10 equal a17. नंबर क्या है? 10. a10 है तो 10 minus 1 d. What is the d? minus 1. 17 plus 9 into minus 1. So plus minus minus. So 17 minus 9, 8. So a10 equal 8. We can write a10 equal 8. Thank you children. Now children, we will start question third का fifth question. d equals to 5, s9 equals 75, a नहीं है हमें निकालना है, a9 also हमें निकालना है. sn equal n upon 2, 2a plus n minus 1 d. Clear? So sn मिला हुआ है 75, नंबर 9 मिला हुआ है और s9 है तो हम क्या लिखेंगे? s9 इक्वल a प्लस 8d. क्लियर? आगे बढ़ें. sn इक्वल हमने ये फॉर्मूला लिख दी 75, 9 अपॉन 2, 2a प्लस 9 माइनस 1, 5, 75, 9 अपॉन 2, 2a प्लस 8 5 ज़ा 40. अब ये 2 ये जाएगा, ये जाएगा, ये 20 हो जाएगा. क्लियर? हमें कट करना है. क्यों? क्योंकि 9 अपॉन 2 अपॉन 2 आ गया मतलब 4.5. ये लफड़े वाली 2 को निकाल दो तो 75 इक्वल 9. 2 2 कैंसिल. ओके, a प्लस 40 का हो जाएगा 20. ओके, तो नाउ 75 अपॉन 9. क्लियर? इक्वल a प्लस 20. तो 20. ओके, सो अब 75 अपॉन 9 a प्लस 20. तो 3 से डिवाइड करेंगे. ओके, वी विल डिवाइड. 3 3 are 9, 2 3 are 6, 1 carry. ओके, so now 5 3 are 15 and here 3, a plus 20. so now हम क्या करेंगे? a equal 25 अपॉन 3 और ये जो सेम टर्म उसी साइड है तो हम उसको -20 कर देंगे. अब मैंने इसकी एलसीएम निकाली. क्लियर? सो a इक्वल 25 माइनस. अब डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं. क्लियर? अदरवाइज 1 का टेबल हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. सो 3 इंटू 20 60. अदरवाइज यू कैन डू डायरेक्टली. a इक्वल 30 माइनस 35 अपॉन 3 क्योंकि -60 बड़ा है. अब हम निकालेंगे. a निकल गया. ओके, a क्या आया? 35 अपॉन 3 और d ऑलरेडी क्या है हमारे पास? 5. क्लियर? सो अब हम करेंगे a9 इक्वल a प्लस 8d. a9 इक्वल a. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 35 अपॉन 3 प्लस 8. व्हाट इज द d? 5. a9 इक्वल 35 अपॉन 3. हियर ऑल्सो 8 5 ज़ा 40. तो नाउ वी कैन राइट 40. सो a9 इक्वल 35 और 40 इंटू 3 120. सो a9 इक्वल 85. ओके, a9 इक्वल 85. क्लियर? हमने कर दिया. एंड a आंसर, a इज आंसर -35 अपॉन 3. थैंक यू. नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन थर्ड का 6th वन. a इक्वल 2, d इक्वल 8, sn इक्वल 90. हमें क्या निकालना है? n और an. अब n निकालना है तो हमें मिला कि an नहीं मिला हुआ है. अगर हम an इक्वल a प्लस n माइनस करेंगे तो अब हमें क्या मिला हुआ है? sn इक्वल 90. तो हम sn इक्वल n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 d लगाएंगे. तो sn इक्वल 90. अब n तो है नहीं तो वी विल राइट n अपॉन 2. 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, 8. 90 इक्वल n अपॉन 2.
4 plus 8n minus 8. Okay, so now 90 equal n upon 2. Okay, अब 8n और माइनस 8 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल यू विल गेट द आंसर -4. 90 इक्वल. ओके, अब हम इस 2 को करेंगे. क्लियर? 2 you can cancel and here 4n minus 2. So here 90 equal and 4n minus 2. Okay, now 490. यहाँ now 4n into n. So 4n square minus 2 into n, 2n. So 4n square minus 2n minus 90 equal 0. इक्वेशन हो गया माइनस माइनस, तो आंसर किस में आएंगे, माइनस प्लस. चिल्ड्रेन, एंड x के आगे जो भी नंबर हो. ओके, अब मैंने इसको डिवाइड बाय 2 किया. वाई? बिकॉज ईजिली वी कैन डिवाइड. 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45. ओके, डिवाइड कर दिया. ओके, सो डिवाइड करने के बाद डिवाइड कर लिया. अब माइनस प्लस. अब 2 इंटू 45 90 आएगा. तो हमें पहला क्या लेना है, माइनस एंड देन प्लस. तो -10 प्लस 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -45 है. -10 प्लस 9 तो क्या आएगा, -9. प्लस माइनस का आंसर ये होता है, मल्टीप्लिकेशन आंसर ये होता है. और नंबर के आगे जो भी वेरिएबल हो उस समय फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होते हैं. क्लियर? आप सीख कर आए हो पॉलिनोमियल्स चैप्टर में. क्लियर चिल्ड्रन? सो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45. इन दोनों में क्या कॉमन है, 2n. एन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. 2 डिविजिबल बाय 10, तो 2n n माइनस 5. अब 9 का टेबल 5 में जाएगा, 9 n माइनस 5. ये और ये दोनों सेम आने चाहिए. और यहाँ पे 0 ज़रूरी लिखना है क्योंकि हमें करके देखना है कि n इक्वल टू 5. तो हम कैसे करेंगे, जब हमें 0 होगा दैन ओनली वी कैन फाइंड. तो n माइनस 5 एंड 2n प्लस 9 इक्वल 0. अब n माइनस 5 इक्वल 0, तो n की वैल्यू क्या आई, 5. और यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई, -9/2. ओके, हम कभी भी माइनस वाला आंसर नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि हमें हमेशा n पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेना है. तो n इक्वल टू 5. अब ऊपर क्या था, अब हमें क्या निकालना है चिल्ड्रेन, हमने n इक्वल्स टू 5. अभी n इक्वल्स टू 5 है, लेकिन n इक्वल्स टू 5 आंसर क्या आएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है n. ओके, तो a5 n इक्वल्स टू 5, तो a5 इक्वल a प्लस 4d. तो a5 इक्वल a क्या है हमारा, 2, 4, और d हमारा क्या निकला है, d हमारा क्या है, 8. तो a5 इक्वल 2, 4 8 ज़ा 32, तो a5 इक्वल 34. क्लियर? जो नंबर निकला उसकी भी हमें निकालनी है. थैंक यू. नाउ चिल्ड्रेन, 7th क्वेश्चन, थर्ड का 7th क्वेश्चन. a इक्वल्स टू 8, an इक्वल 62, sn इक्वल 210 एंड नॉट गिवन, d नॉट गिवन. sn की वैल्यू मिली हुई है, तो वी विल अप्लाई द sn एंड द वैल्यू 210 तो है, बट a प्लस l हमें क्या मिला है, a प्लस l. ओके, दैट इज अ गिवन. 62 मिला हुआ है. sn equal n upon 2 a plus l. sn equal to 10 and n upon 2 a is 8 plus l क्या है, an है. an मेरा क्या है, 62. देखो मैंने लिख दिया है. सो 210 अब मैं से मल्टीप्लाई करूँगी. क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर है. मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल n 8 प्लस 62, तो क्या आया, 70. एंड हियर 0, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 420 70 से डिवाइड होगा, तो n इक्वल 6. n इक्वल 6. ओके, क्लियर? सो n इक्वल टू 6, तो क्या आएगा, a6 इक्वल a प्लस 5d. क्लियर? सो नाउ a6 ओके, a6. अब हमें क्या करना है, a6 निकला. अब ये an क्या हुआ है, 62. a क्या है, 8 प्लस 5.
5 और डी क्या है हमारा, डी हमें निकालना है। तो 62 इक्वल 8 प्लस 5d, तो 62 माइनस 8 इक्वल 5d, 62 माइनस 8 तो 54 इक्वल 5d, सो d इक्वल्स टू 54 अपॉन 5, d इक्वल 54 अपॉन 5 और n क्या है, n इक्वल टू 6। क्लियर चिल्ड्रेन। नाउ क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 क्लियर। नाउ an equal 4, an equal 4, d equal 2। अब पहले an मिला है तो we will apply a plus n minus 1d, sn equal minus 14। ओके, हमें मिला हुआ है, हम दोनों अप्लाई करेंगे। ओके, अब an a plus n minus 1d, an 4, a नहीं है, n नहीं है। क्लियर, n निकालना है, a निकालना है, n माइनस 1, a भी निकालना है 2। तो हम क्या करेंगे, a अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो क्या आएगा 2n माइनस 2। अब मैंने क्या किया, 4 माइनस 2 को यहाँ कर दिया प्लस 2, तो क्या आया 6, 6 और 2n को यहाँ लेकर आई और a को सेम ही रखा, तो a इक्वल 6 माइनस 2n। क्लियर। अब मुझे एग्जैक्टली मिला नहीं तो हम क्या करेंगे, एस एन पे जाएंगे, एस एन इक्वल एन अपॉन दिस वन 2a प्लस एन माइनस 1। अब एस एन क्या है, 14 है। क्लियर, 14, एन नहीं है, एन अपॉन 2, 2 ए के जगह पे मैंने क्या डाला, 6 माइनस 2n, एन माइनस 1 और डी क्या है 2, डी 2 माइनस 14 इक्वल एन अपॉन 2, 2 6 12 माइनस 2 2 ज़ा 4n प्लस 2n माइनस 2। ओके, अब ये 4n प्लस 2n तो क्या आएगा 2n, 14 n अपॉन 2, 2n और ये 12 है और ये 10 है तो क्या आएगा 10, 14 इक्वल, अब देखो यहाँ पे मैं 2 करती हूँ, 2 यहाँ पे जाएगा और ये हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि इजीली डिविजिबल है, तीनों टाइम वहाँ से 2 उड़ जाएगा। माइनस 14 इक्वल n और यहाँ पे आएगा माइनस n प्लस 5, तो 14 इक्वल n माइनस एन स्क्वायर प्लस 5n, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 हमारा क्या बन गया इक्वेशन, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म, लास्ट टर्म। ओके, माइनस माइनस तो क्या आएगा माइनस प्लस, माइनस प्लस में आएंगे फैक्टर्स। ओके, तो 7 2 ज़ा 14, एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14। अब इसमें कॉमन क्या है, n, n माइनस 7 प्लस 2 n माइनस 7, एंड कंपल्सरी हमें 0 लिखना ही है। क्यों, क्योंकि n माइनस 7 होगा तो वो क्या हो जाएगा n इक्वल टू 7, तो n माइनस 7 n प्लस 2 इक्वल 0, तो n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 7 और ये हो गया n इक्वल टू माइनस 2। तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या करना है, जो पॉजिटिव आंसर है वही लेना है। सिंस n इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स सो वी कैन से n इक्वल टू 7। क्लियर चिल्ड्रेन, थैंक यू। नाउ चिल्ड्रेन क्वेश्चन थर्ड का 9th सम, a इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8, एस एन मिला हुआ है तो एस एन की फॉर्मूला लेंगे एंड वी हैव टू फाइंड द डी। ए है, चारों में से एक मिसिंग होता ही है। फर्स्ट एस एन, क्यों, क्योंकि एस एन की वैल्यू 192 है, एन अपॉन 2, 8 अपॉन 2, 2a 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 एंड द डी सेम रखेंगे। 192, 8 को 2 से करेंगे तो 4, 2 3 ज़ा 6 प्लस 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7d, 7d हो गया। 192 इसको मैं इससे डिवाइड करूँगी तो 4 इक्वल 6 प्लस 7d तो क्या आएगा 48। ओके, 4 4 ज़ा 16, 17 18 93, 8 4 ज़ा 32, 48, 6 प्लस 7d तो 48, मैं इसको करूँगी माइनस इक्वल 7d, तो 42 इक्वल 7d, 42 अपॉन 7 तो d इक्वल 7। क्लियर, d इक्वल 7, हमें क्या करना था फाइंड d, तो d हमें मिल गया। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर थर्ड चैप्टर, दिस वन क्वेश्चन 3। ओके,
5.3 फर्स्ट, सेकेंड, अब थर्ड चल रही है, थर्ड का 10th क्वेश्चन। L इक्वल्स टू 28, SN, वापस SN, ओके। लेकिन L इक्वल 28 तो हमें L मिला हुआ है, तो हम डायरेक्ट करेंगे SN इक्वल N/2 A प्लस L, ओके। और हमें A निकालना है, N इक्वल्स टू 9, ओके। सो SN 144, क्लियर। फिर 9/2 A निकालना है प्लस L 28। अब मैं क्या करूँगी, 144, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, ओके। तो क्या हो जाएगा, 2/9 इक्वल A प्लस 28, क्योंकि मैंने उसको, मुझे ये अपॉन नहीं चाहिए, ओके। सो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 से डिवाइड करो या डायरेक्ट निकाल 19 और फिर 5 करो तो 32 और 16 इंटू 32, क्लियर। आप करोगे 142 को 9 से करोगे तो 16 टाइम्स आएगा, 16 इंटू 2 32, A प्लस 28, तो 32 माइनस 28 इक्वल A इक्वल 4। हमें क्या निकालना है, A इक्वल, अभी हमारा आंसर क्या आया, A इक्वल 4। थैंक यू चिल्ड्रेन।